आगरा में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक किराएदार महिला सीमा शुक्रवार को उसके मकान मालिक के परिजनों ने जबरन फ्लैट से बाहर निकाल दिया और उसके सामान, आभूषण और नकदी पर कब्जा कर लिया। आपको बताते चले, महिला का आरोप है कि मकान मालिक शिवकांत ने उससे लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था और उसकी मृत्यु के बाद परिजनों ने उसे पैसे न चुकाने के लिए घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री, महिला आयोग और केंद्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। चिंताजनक पहलू यह है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मेडिकल कराने की मांग को माना। थाना सदर और थाना रकाबगंज में भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आपको बताते चले, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की हकीकत पर सवाल खड़ा करने वाले इस मामले में आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने वुमेन सेफ जोन बनाने की पहल की है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एसीपी सुकन्या शर्मा ने फिल्मी स्टाइल में आधी रात को आगरा की हकीकत जानने की कोशिश की और पुलिस टीम की प्रतिक्रिया का परीक्षण किया। जिस मकान फ्लैट में रहती थी, उनके घर वालों ने, किस जगह पर? मैं रहती थी सिमरन अपार्टमेंट फेज 2 देवी रोड पे। भाई साहब 10 साल से उसी कॉलोनी में रह रही थी। मेरे बच्चा सेंट पीटर्स में पढ़ता था, उसको पढ़ा रही थी। 2 साल से ही मैं उस फ्लैट में आई। उस फ्लैट का जो होता है ना, बिजली का बिल, वो मैं भर रही थी और उस सोसाइटी का भी बिल मैं भर रही थी और जो पार्किंग का वो होता है वो सब मैं ही कर रही थी उस मकान का। सुन लो, उनके साथ क्या है कि मेरे हस्बैंड ने जो काम करते थे, मंडी का वो काम करते थे, तो मेरे हस्बैंड जब आते थे तो उनसे ये कहा कि तो आप ऐसा करो, इस काम कर लो, कुछ पैसे आप लगा दो तो आपको मुनाफा भी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ, तुम्हारा यहाँ काम भी चलता रहेगा, मैं मुनाफा कर। तो मैंने उनको अपने जेवर दिए और उन्होंने पैसा भी दिया। 10-12 लाख मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरी बहनों जो भी हैं, उनसे मेरे नाम पे वो लेने गांव भी गए। उसके जो मंडी के 2 अफसर थे वो उनके साथ में भी गए। वो गांव में 2-3 बार भी गए। मेरा चीज़ है 10-12, मतलब मेरी चीज़ होगी करीब 10-12 लाख की चीज़ है मेरी। और बाकी कुछ कैश दिया था, ट्रांसफर बैंक का जो ट्रांसफर होता है 3-4 लाख का है। कैश कितना था? कैश मतलब हाथों से जो दिया था। चलो, अब क्या चाहती हैं आप? भाई साहब मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे रात को घर से उन्होंने निकाला है मारपीट करके, सुन लो, उसका मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि उन्होंने बिना कहे, जो जब वो ख़त्म हो गए 4 तारीख को, जिनके नाम पे जो मेरा वो था वो ख़त्म हो गए, तो उसके 3 दिन बाद उनके घर वाले मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने उन्हें बताया ये सामान है, 2 कॉपियाँ भी उनके हाथ में दी। भाई साहब ये सामान मेरे पास है उनका, आप ये ले जाइए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे हस्बैंड भी थे जब मैंने, और उन्हें ये भी पता चल गया था कि हस्बैंड की टिकट है। मैं उनसे ये भी कहा था ये तो कल चले जाएंगे भाई साहब। मैंने सोचा 12 दिन हो जाएंगे तो मैं अपना काम बताऊंगी उनको, जो मैंने लेन देन किया है उनसे। लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। जैसे उनकी 12वीं हुई, सुन लो, 16 तारीख की उनकी 12वीं थी, 17 तारीख को वो लगातार 20-25 नीचे थे, 20-25 ऊपर, वो मेरे घर में धम तोड़ तोड़ते रहे, आते रहे। मैं पुलिस को फ़ोन करती रही। शाम को 5 बजे उन्होंने मेरे पर कब्जा कर लिया। सुन लो, मुझे एक चुन्नी का मतलब चप्पल तक मेरे पैर में रही थी। मेरे बच्चे को बहुत मारा भाई साहब। आपने कुछ पुलिस में शिकायत की है? हाँ, मैंने 112 पे 3 बार की थी। सदर थाने भी मैं गई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो मैं रात को बैठी रही, क्योंकि करेंगे क्या औरत का। मेरा बच्चा भी परेशान, मेरे बच्चे को फेफड़े की दिक्कत थी, जिसके कागज, मेरी दवाई के कागज, मेरे डॉक्यूमेंट, जितनी लिखा पड़ी मेरे घर में थी, बैंक के कागज सारे उसने जब्त कर लिए। आज भी वो वहीं पे रह रहे हैं और मैं घर से बाहर रह रही हूँ। और एक बात और है कि मेरी इज्जत भी, चलो, कोई मतलब की नहीं। जब घर से औरत बाहर रहेगी क्या करेगी औरत? मेरी जान को भी खतरा। मुझे ये भी कह रहे हैं वो कि अगर ज्यादा नाटक करेगी तो हम तेरे खिलाफ करेंगे, तुझे जेल में सड़ा देंगे। मेरी क्या गलती है बताइए? मैंने मकान कब्जा तो नहीं कर रखा था, मेरे पास तो सारी चीजें। आपको धमकी दे रहे हैं, उनके नाम क्या है? जो दम विष्णु है, राम गोपाल है, हरि गोपाल है, मुकेश है, और एक नाम क्या है इसमें, नहीं एक नाम और है, वो वही ज्यादा कर रहा है, उसका नाम है। चलो बाद में बता देना, कोई दिक्कत नहीं, चलो काट दो।